बच्चों, आज हम सभी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? चलिए हम ही बता देते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हमें इन अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, बड़े बड़े जीवों को तो हम खूब देख लेते हैं, लेकिन छोटे जीवों को हम नहीं देख पाते। आप बीमार पड़े हैं कभी? जरूर सभी बीमार पड़े होंगे, कभी न कभी तो बीमार पड़ते ही हैं। तो हम कैसे बीमार पड़ जाते हैं, आज हम आपको वो बताएंगे। आपने देखा होगा आपके घर में गर्मियों में खाना खराब हो जाता है, अचार खराब हो जाता है, रोटनी कभी कभी खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें कैसे खराब हो जाती हैं, फल खराब हो जाते हैं। तो हम आज यही जानेंगे कि ये चीज़ें खराब कैसे हो जाती हैं। तो हम आज सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव की परिभाषा ये होती है कि वो जीव, ऐसे जीव जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। आप समझते हैं ना? सूक्ष्म जीव छोटे तो होते हैं, लेकिन इतने छोटे सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी आंखों से ना देख पाएं, तो फिर हम अगर नहीं देख पाएंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे? तो हमें इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए या तो हैंड लेंस की जरूरत होगी या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी। आपको हमने लैब में दिखाया है ना सूक्ष्मदर्शी, तो हम उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर पाते हैं और उन्हें देख पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कवक। आप इस चार्ट में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हम सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांट सकते हैं उनके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर हम सूक्ष्म जीवों को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कवक। कवक, अब अच्छा बताओ बच्चों, अगर 2-3 दिन तक हम अपनी रोटी को या ब्रेड को खुले में रख दें बरसात में तो क्या होता है? बिल्कुल ठीक, उस पर फफूंदी आ जाती है ना। उसी तरह हम देखते हैं अगर अचार में किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो बरसात के दिनों में उस पर भी मम्मी कहती है ना कि देखो इसमें फफूंदी लग गई है, तो वही वो खराब हो रहा होता है। ऐसे रोटी हमारी जब खराब हो जाती है तो उसमें भी फफूंदी आ जाती है। हम देखते हैं फल अगर 2-3 दिन तक हम रखे रहें तो उसको भी हम देखते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो गलने लगते हैं। तो कोई ना कोई वजह होती है, तो उनकी वजह ये सूक्ष्म जीव ही हैं जो इन चीज़ों को खराब कर देते हैं। हमने जब कभी ऐसा देखा है कि रोटी पर जो कवक आ जाती है, जो फफूंदी आ जाती है, उसी को हम कवक बोलते हैं, जो फफूंदी होती है ना। अब आप कहेंगे कि वो फफूंदी जो है वो हरे रंग की नहीं होती है, जबकि ये पौधे हैं, ये भी एक प्रकार के पौधे हैं। जो कवक होते हैं इनको हम फंजाई भी कहते हैं और इनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो ये जो कवक होता है ना, ये भी एक प्रकार के पौधे हैं, लेकिन ये हरे नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, ये पूरी तरह से परपोषी होते हैं। मतलब दूसरे पौधों पर या दूसरी चीज़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं। पूरी तरह से परपोषी होने के कारण इनका रंग टोटली ग्रीन नहीं होता। कभी ये भूरे, कभी हरे, कभी पीले, इस रंग के ये दिखाई देते हैं। अच्छा, ये बहुत तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। बहुत तरह की बीमारी जैसे खाज, खुजली, दाद, इस तरह की बीमारियां भी ये कवक फैलाते हैं। इनमें क्या होता है, एक लंबा तंतु होता है, ठीक है, इसमें एक लंबा तंतु होता है और नीचे की तरफ इसमें एक कवक जाल बनाते हैं। ये कई तंतु मिलकर एक कवक जाल बना लेते हैं। अच्छा, आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कूड़े के ऊपर, जहाँ कूड़ा करकट हम लोग डालते हैं, वहाँ पे हमने देखा कि आपने भी देखा होगा कि एक छतरी के जैसा छोटा सा पौधा निकल आता है। आपने उसे खूब देखा होगा, उसमें एक छतरी जैसी लगी रहती है, नीचे डंडी सी होती है, ऊपर छाता बना होता है। सबने देखा होगा, वो कुकुरमुत्ता बोलते हैं, आप खूब अच्छे से जानते हैं ना। तो वो भी एक प्रकार का कवक ही है। आपको पता है ये ज़्यादातर नुकसानदायक होते हैं, लेकिन एक कवक है जिसको हम मशरूम कहते हैं, वो भी कुछ कुकुरमुत्ता के ही तरह का होता है और उसे खाने के इस्तेमाल में लाते हैं, मतलब उसको हम खाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरा शैवाल। शैवाल भी हमारे एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर हम इनको बहुत गौर से देखते हैं ना, तो ये एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी होते हैं। अब ये क्लेमाइडोमोनास है, ये एक कोश की होता है, ये हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये यूलोथ्रिक्स है और ये स्पाइरोगैरा है, ये सूक्ष्म शैवाल है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। आपने देखा होगा
आप जब कभी नदी के किनारे गए होंगे या किसी तालाब के किनारे गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा वहाँ फिसलन होती है। क्या कोई बता सकता है ये फिसलन क्यों होती है? हम कभी कभी आप फिसल भी गए होंगे कई बार, ये नल के पास जब जहाँ लगातार पानी इकट्ठा रहता है वहाँ फिसलन आ जाती है। तो ये फिसलन कैसे आ जाती है? आपने देखा होगा कुछ हरा हरा सा वहाँ पर हल्की हरी परत सी जम जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो हमारे शैवाल हैं, वो हमारे शैवाल हैं। तो ये इनको हम अपनी आम भाषा में काई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इतने छोटे पौधे हैं कि हम इनको इनके सब पूरे भागों को, इनके भागों को अलग अलग हम नहीं देख सकते, इसलिए हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ठीक। अब एक और सूक्ष्म जीव है विषाणु। तो आप सब जानते हैं आजकल विषाणु से कितनी सारी बीमारियां फैली हैं। अभी कोरोना आया था, वो भी एक वायरस से ही हो रहा है। सर्दी जुकाम भी वायरस से ही होता है। ये भी कई आकार के होते हैं और ये भी हमें दिखाई नहीं देते। ये केवल सजीव कोशिका में ही सक्रिय होते हैं और तेजी से अपना प्रजनन करके संख्या बढ़ाते हैं। अब आप प्रोटोजोआ देख रहे हैं, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। ये क्या होते हैं? ज्यादातर जलीय होते हैं। ये भी एक कोश की हो सकते हैं, बहुकोश के भी होते हैं। ये भी मनुष्यों में तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव की श्रेणी में रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। अब हमारा लास्ट में आता है जीवाणु। आप सब जानते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि जीवाणु जो होते हैं एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं। इनकी जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता। इनकी कोशिका के चारों तरफ बस एक सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति ही होती है और केंद्रक नहीं होता। आप देख रहे हैं ये कई आकार के होते हैं, कुछ कॉमा के शेप के होते हैं, कुछ ये। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप इस पौधे को पहचानते हैं? सब लोग देखो, क्या आप इस पौधे को पहचानते हैं? आप खूब अच्छे से पहचानते होंगे, आपके खेतों में होती है ये। देखो, ये पौधा आपके खेतों में होता है, आप इसके साथ काम भी करते हैं। बिल्कुल सही पहचाना। ये किस चीज का पौधा है? मूंगफली का। ये देखो मूंगफली दिख रही है, मूंगफली का पौधा है। कभी भी आपके खेत में ये पौधा लगता है तो आप उसको पूरा जड़ से उखाड़िए और जरूर देखिए, ठीक है। अभी आप इसमें देखिए, हम एक पौधे को लें और उसको जड़ सहित अगर पूरा निकालें, फिर उसे अच्छे से धुलने के बाद उसका अवलोकन करें ना, तो हमें क्या दिखता है? आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये छोटी छोटी सी गांठें दिखाई देंगी। आपको जड़ों में ये देखिए छोटी छोटी गांठें, ये गांठें दिख रही हैं, इसकी जड़ों में भी छोटी छोटी सी गांठें दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। हम ये क्यों आपको दिखा रहे हैं? हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन गांठों में भी ये जीवाणु रहते हैं। इन गांठों में ये जीवाणु रहते हैं। फिर इनका काम क्या है? अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये जीवाणु यहाँ क्यों रहते हैं और ये क्या करते हैं, सभी पौधों में तो नहीं रहते। तो देखो, ये जीवाणु जो होते हैं ना, वो इसमें इसलिए रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि पौधों को खाद की जरूरत पड़ती है। हम सभी खाद डालते हैं। तो हम लोग खाद क्यों डालते हैं? क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होती है, उनके लिए बहुत आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। तो पौधा जो होता है ना, वो सीधे तौर पर, वैसे हमारे वायुमंडल में बहुत नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा सीधे तौर पर नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो वो क्या करता है? वो घुली अवस्था में नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ही ले पाता है। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट में बदल कर इस पौधे को दे देता है। इन गांठों में जो जीवाणु है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर इस पौधे को दे देता है, जिससे क्या होता है? ये पौधा जड़ों के द्वारा, आप खूब जानते हैं ना, पौधे पानी कैसे लेते हैं? जड़ों से अवशोषित करते हैं ना, तो नाइट्रेट्स को भी वो पौधे अवशोषित कर लेते हैं और पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस प्रकार ये रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके अंदर, इन गांठों के अंदर जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो हम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो हमारा प्रकरण है वो भी इससे हम समझ सकते हैं। अब देखो, इन जीवाणुओं को जो यहाँ रहने, जो जीवाणु इन गांठों में रहते हैं, तो पौधे ने ही तो रहने की जगह दी है ना इनको। तो पौधा इन जीवाणुओं को रहने की जगह देता है
और जीवाणु क्या करता है, इसको नाइट्रोजन दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं ना। ये पौधा जीवाणु को रहने की जगह दे रहा है और जीवाणु पौधे को नाइट्रोजन दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को जो लाभ पहुंचा रहे हैं ना, इस घटना को सहजीवन कहते हैं और इस तरह के पौधे को सहजीवी पौधा कहते हैं। और वो कौन सा जीवाणु है, अब आप पूछेंगे उस जीवाणु का क्या नाम है जो इनकी गांठों में रहता है। उसका नाम राइजोबियम है। राइजोबियम नामक जीवाणु इनकी गांठों में रहता है। और केवल मूंगफली का पौधा नहीं, मटर कुल के सभी पौधों में ये जीवाणु रहता है और ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलकर पौधे को दे देता है। इस प्रकार दोनों सहजीवी का जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है।